तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो रिक्वायरमेंट से मतलब क्या है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर में कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हो। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर तो कोई मॉडल हम बात करें, जैसे हम वाटरफॉल मॉडल की बात करते हैं, तो इनमें सबसे पहला स्टेप ही यही है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। कि क्योंकि आपका जो कस्टमर है, जो आपको आपसे बनवाना चाहता है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करोगे और उसको एनालिसिस उसका करोगे और उसके हिसाब से ही फर्दर डिजाइन बनेगा और उसका जो कोडिंग है उसका प्रोसेस शुरू होगा। तो जो रिक्वायरमेंट फेस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिक्वायरमेंट प्रॉपर नोट नहीं की तो एक बेटर प्रोडक्ट डेवलप नहीं होगा और कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को भी नुकसान होगा और आप एक कस्टमर भी लूज करोगे। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो सबसे है, इसको हमने 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया है: प्रॉब्लम एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स या रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और एनालिसिस ऑफ द गैदर रिक्वायरमेंट। तो अब हम अब बात करते हैं कि अगर हम कोई चीज करने जा रहे हैं, हम किसी के लिए कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हमें वो बात समझनी भी पड़ेगी कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, कि प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बोला गया है कि जो हमें बनाना है, जो क्वेश्चन क्या है, तो हमें ये क्वेश्चन समझना है कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमें क्या है कि उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम जो बनाने जा रहे हैं, अगर मान लो हम वो काम पहले से ही कर चुके हैं ऐसा सा, तब तो ठीक है। या अगर जिसके लिए हम कर रहे हैं पहले से ही वो कंप्यूटराइज्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो किसी कारण से कोई वो नया सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज करना चाहते हैं या और भी किसी रीजन से सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं, तब भी काम इजी है, क्योंकि ऑलरेडी ही कंपनी इस तरह का प्रोडक्ट यूज कर रही है। हमने एक नया प्रोडक्ट देने हैं। जैसे मान लो कोई यूजर ऑलरेडी ही मोबाइल यूज कर रहा है, फुल फीचर्ड मोबाइल यूज कर रहा है, तो उसे सेम या उससे थोड़े एनहेंस्ड फीचर का मोबाइल सेल करने में हमें दिक्कत नहीं होती है, तो सारी बात समझ रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट पहले से नहीं है ऑलरेडी, तो क्या होगा कि आपको जो मैनुअली ऑलरेडी जो काम हो रहा है मैनुअल वे में, तो उसको समझना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, जो कस्टमर है उसकी ना परसेप्शन भी अलग होती है, कि उसकी सोच कई बार अलग होती है। जैसे हम बात करें कि हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, कि मान लो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो क्या होगा, उसमें जो बेसिक टास्क क्या है कि बुक्स की एंट्री या बुक्स का इशू, बुक का रिटर्न, मेंबर्स की एंट्री, मेंबर्स का जो रिकॉर्ड है उसको एडिट करना, या कुछ रिपोर्ट जनरेट होगी कि आज कितनी बुक्स इशू हुई, कितनी रिटर्न होगी, लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी है, कितना फाइन कलेक्ट हुआ, वगैरह वगैरह। तो अगर कहीं पे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा, मैनुअल वे में काम हो रहा है, तो हमें लाइब्रेरियन से बात करनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है उसका जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वो अलग हो। क्योंकि कस्टमर अपनी इमेजिनेशन में ही रहता है कि शायद मैं जब कंप्यूटर ले लूंगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा साथ में। लेकिन सारा कुछ पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बात करेंगे रोबोटिक एक्शन की, कि हमारे जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है ये सिर्फ रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं, बुक्स की इन्वेंट्री को ये कंट्रोल करेगा। और एक पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर मोमेंट पे आप देख सकते हो कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स है और कौन कौन सी बुक्स नहीं है, कौन सी इश्यूड है, या कितना फाइन है, कितने मेंबर्स हैं। तो ये सारी बातें ही हैं जो की जा सकती है। लेकिन अगर लाइब्रेरी का जो स्टाफ है या जो लाइब्रेरियन है वो एक्सपेक्ट करे कि बुक शेल्फ में से अपने आप ही काउंटर पर आएगी और काउंटर से कोई रोबोट आएगा, तो इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। ये सिर्फ ये प्रोसेस तो मैनुअल ही रहेंगे। तो ये जो कस्टमर है उसको उसकी इमेजिनेशन से बाहर लाना कि एक्चुअल में ये काम हो सकता है, ये काम नहीं हो सकता, साथ में उसको फिजिबिलिटी के लिए भी तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या होता है कि हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम बनाने क्या जा रहे हैं। किसी भी कोर्स में भी जब आप पढ़ते हो, तो अगर हम ये शुरू में समझ लेना कि हम कोर्स क्यों कर रहे हैं, तो कोर्स को अटेंड करना ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। और हमें हर एक क्लास जो हम लोग अटेंड करते हैं, तो हमें लगता है कि यार इस क्लास का पर्पज ये था कि आज हमें ये सिखाया जाना था। अगर हम पर्पसलेस वे में क्लास अटेंड करते हैं या कोई कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो सिर्फ फिर टाइम पास हो रहा है। इसी तरह से हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, रीजन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इसको हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम क्यों बना रहे हैं। उसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, कि इसको अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद क्या इनपुट रहेंगे सिस्टम को और क्या आउटपुट आएगी सिस्टम से, इसके बारे में भी बात करना। उसके बाद उसकी कम्प्लेक्सिटी, कि हमारा जो हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं उसका कम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, कि सिंपल है कि वेरी कम्प्लेक्स है, कि बात हम करें कि एक शॉप के इन्वेंट्री कंट्रोल की बात है या रेलवे का प्रोजेक्ट है। तो कम्प्लेक्सिटी लेवल प्रोजेक्ट के ऊपर या जो हमारी प्रॉब्लम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम आपने एनालिसिस कर ली, अब बात आती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है कि हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट नोट करनी है। जैसे मान लो आप किसी कहीं से आप कुछ बनवाते हो, जो टेलर मेड बोलते हैं, हम टेलर की बात ही कर लेते हैं। आप कोई ड्रेस स्टिच कराना चाहते हो, आप टेलर पे जाते हो, उसके बाद क्या होता है कि वो आपसे पूरी बात पूछता है कि आप क्या बनवाना चाहते हो, फिर आप बताते हो कि पार्टी वेयर हो, ऐसा हो वैसा हो, बहुत सारी बातें आपके साथ उस टाइम में होती है। तो वो क्या कर रहा होता है, आपसे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में कुछ टिक टिक, उसके पास एक बुकलेट होती है, उसपे कुछ पूछ पूछ के आपसे नोट करता रहता है वो। तो वो क्या होता है, आप एक तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं और आपके जो पॉइंट्स है वो नोट कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट को नोट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपने रिक्वायरमेंट ठीक नोट कर ली तो आप बेटर डिजाइन की तरफ बढ़ोगे। बेटर डिजाइन यानी कि आप एक्चुअल जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो तो प्रोडक्ट फाइनली वैसा ही बनेगा। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। इसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ इसको डिफिकल्ट भी बोला गया है। कि पहला क्या है कि कंफ्यूजन ऑफ कस्टमर अबाउट द स्कोप और द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। कई बार कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं कि वो पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनवाऊंगा, लगभग सारा काम ही अपने आप हो जाएगा। तो उसका कंफ्यूजन भी दूर करना होता है, और उससे वो कैसे होगा, आप उससे 1-to-1 मीटिंग करोगे या इंटरव्यू लोगे या टेलीफोनिकली उससे बात करोगे। उसके बाद दूसरा क्या है, लेवल ऑफ कम्युनिकेटिंग द नीड्स प्रॉपरली टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो, कस्टमर रिक्वायरमेंट दे रहा है, लेकिन डेवलपर कोई और होता है। तो उनके बीच में जो गैप है, कस्टमर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बीच में आप हो, जो रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। तो कई बार ये भी होता है कि हमें कुछ समझ आता है, हम आगे कुछ और समझाते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये भी कई बार गड़बड़ कर जाता है। उसके बाद थर्ड जो मेन डिफिकल्ट टास्क है, इसमें रिक्वायरमेंट्स आर वोलाटाइल। रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज, जैसे मैंने ड्रेस का कहा, आप टेलर से वापस आने के बाद सारा कुछ आप नोट करवा देते हो, अरे यार ये भी बोल देता, या ये भी बोल देती, ये भी ऐसे भी कर दे, ऐसे भी कर दे। आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी, या आपने सिमिलर ड्रेस किसी और को पहने देखा, नहीं यार वो तो डिजाइन सेम हो जाएगा। तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बदलती रहती है, वोलाटाइल है। तो ये भी एक डिफिकल्टी है इसमें। अब इसको हम थोड़ा सा ठीक कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द पीपल हु विल स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर दें जो रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे, जो बताएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली कि उसका जरूरत क्या है, वो क्यों बनवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। असेस द टेक्निकल एंड अदर फिजिबिलिटी। कि मान लो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, तो हम देखें कि अगर हम एक हाई एंड यानी कि एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर में, ओरेकल में या इस तरह के कोई डाटाबेस को अगर यूज करके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर पा रहे हैं, कर देते हैं, तो जो एंड यूजर है उसके पास इसका कंपेटिबल हार्डवेयर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या इतनी नॉलेज उसके पास होगी कि इस तरह के बड़े सॉफ्टवेयर के डाटाबेस को वो हैंडल कर सके। तो ये सारी फिजिबिलिटीज भी हमें शुरू में एक्सेस कर लेनी चाहिए। उसके बाद डिफाइन द मॉडल ऑफ गैदरिंग। मोड ऑफ गैदरिंग, कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने कैसे करनी है, ये एक तरीका होना चाहिए। अगर अंदाजे से चलेंगे तो कोई चीज फाइनल नहीं होती है। जैसे पहला तरीका क्या है कि हम लोग इंटरव्यू लें उसका, कि हम एक क्वेश्चनियर बना लें और कस्टमर से उस क्वेश्चंस के बस वो क्वेश्चंस पूछते रहें। अब आप मल्टीपल चॉइस हो, टिक मार्क हो या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, तो हम लोगों ने नोट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, हम टीम मीटिंग्स करें, कि हम एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं जिसमें कस्टमर भी हो और टीम मेंबर्स भी हो, डेवलपर भी हो, सब कुछ ओपन में बात हो जाए, जो वो चाहता है, साथ साथ सारा कुछ नोट डाउन होता रहेगा। थर्ड थिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, जीडीज बोलते हैं। तो उसमें प्लस माइनस सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा, कस्टमर भी होगा, हम लोग भी होंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम भी होगी। तो ये कई तरीके हैं जिसके जिसके थ्रू आप रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर सकते हो। उसके नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट नोट होगी, सारी बातें होगी, अब रिक्वायरमेंट को हमें एनालिसिस करना है। काम शुरू करने से पहले एनालाइज करना जरूरी होता है। कहते हैं कि आप पहले सोचो, उसके बाद एक्शन लो। आपने नोट डाउन कर लिया रिक्वायरमेंट, अब आपको क्या करना है,
तो उन रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है कि सबसे पहला इसमें क्या गया है, ऑल द रिक्वायरमेंट बीन स्पेसिफाइड एट द प्रॉपर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि सारी रिक्वायरमेंट्स अलग से नोट कर ली गई, सारी रिक्वायरमेंट्स नोट कर ली गई है या नहीं करी, कुछ रह तो नहीं गया। उसके बाद इज ईच रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर द सिस्टम, कि जो रिक्वायरमेंट है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और सिस्टम का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा या नहीं होगा। मान लो बात कर रहे हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट की, लेकिन जब हमने जीडी किया या जब हमने इंटरव्यू किया तो कुछ और डिस्कस होने लग गया, तो हम कहीं उस तरफ तो नहीं चल पड़ते कि हम कहीं लाइब्रेरी के स्टाफ की सैलरीज की कैलकुलेशन की तरफ तो नहीं चल पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मीटिंग होती है ऐसी, हमारे साथ भी हो जाता है कि मेन एम कुछ और होता है, बात कई बार सैलरीज पे या इको फ्रेंडली सिस्टम पे चली जाती है, किसी भी टॉपिक पे जा सकती है, ह्यूमन नेचर है ना ये। तो हमें ये देखना है कि रिक्वायरमेंट जो हमने हर एक रिक्वायरमेंट हमारे जिस काम के लिए हम लोग बैठे हैं उसको, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगी या नहीं कर रही है। थर्ड हमारा, इज द रिक्वायरमेंट रियली नेसेसरी, रिक्वायरमेंट कोई इस रिक्वायरमेंट की जरूरत है या नहीं है, या कुछ एड ऑन करके भी काम चल सकता है। उसके बाद है, इज ईच रिक्वायरमेंट अचीवेबल इन द टेक्निकल एनवायरमेंट दैट विल ऑल द सिस्टम ऑफ द प्रोडक्ट। ये बात जो मेरी रोबोट वाली की, यहाँ कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये पूरी होगी, कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो टेक्निकल एनवायरमेंट उससे रिलेटेड है या नहीं है। जैसे हम बात करें कि लाइब्रेरी की, हम बुक्स की बात कर रहे हैं कि लाइब्रेरी के बुक को काउंटर से लेके रैक तक लेके जाना या रैक से लेके काउंटर तक आना, इस तरह की फिजिकल एक्शन की अगर रिक्वायरमेंट हो जाए तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन है, कन्वेयर बेल्ट या जिसको कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सके, या कोई रोबोट वगैरह जिसको हम कमांड दें और बुक को इश्यू रिटर्न तक का मैनुअल मूवमेंट कर सके। हम क्या कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, जो हमारे पहुंच में होता है कि क्योंकि अभी एआई बेस्ड सिस्टम अभी इंडिया में इतने एक्सेप्टेड नहीं हुए, कॉस्ट फैक्टर भी है, कुछ मैन पावर की दिक्कत भी है कि हम लोग सिर्फ इन्वेंट्री ही कंट्रोल करते हैं लाइब्रेरी की। ऑलमोस्ट सभी जगह पे इन्वेंट्री कंट्रोल ही होती है कि आप रिकॉर्ड डालते हो, रिकॉर्ड को अपडेट करते हो, रिकॉर्ड को डिलीट करते हो, बस डीएमएल के 3 बेसिक ऑपरेशंस ही यूजुअली सभी जगह किए जाते हैं। आप बहुत हाई एंड एप्लीकेशंस में जैसे एयरवे ट्रैफिक कंट्रोल है या रेलवे से रिलेटेड है, वहां हम मान सकते हैं कि चीजों को यूज किया जा रहा है। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं वो इसी तरह के ही है, रिकॉर्ड इंसर्ट, रिकॉर्ड अपडेट और रिकॉर्ड डिलीट। तो ये था हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट। तो आज अभी इस प्रेजेंटेशन में इतना ही है।